Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UB Educational Center. साथियों, सेमेंटिक के लेसन्स चल निकले हैं और अब हम सेमेंटिक के लेसन्स को पूरी तवज्जो से देखना चाहते हैं। मैं असल में वो मटेरियल ढूंढती हूँ जो आपके लिए बहुत आसान हो, इस कदर आसान हो कि आपको उसको देख के जल्दी मेथड समझ आ जाए। हाँ, देर हो गई इस लेसन को आने में, लेकिन बहुत इजी मेथड में आपको समझाना चाहती हूँ और इसके बाद इसकी थ्योरीज आपको आसानी से समझ आ जाए। थ्योरी एक चीज होती है जिसपे तजिया किया जाता है। इवन सिमेंटिक की दो मेन थ्योरीज हैं और इसके एक थ्योरी के अंदर तकरीबन 7 7 8 8 थ्योरीज आती हैं। तो आप अंदाजा कर ले, दो थ्योरीज अगर हैं तो ये 14 थ्योरीज प्लस बन जाती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उन मेन दो थ्योरीज में से वो अच्छी अच्छी थ्योरीज आपके लिए लाऊं जो एक तो आसान हो, क्योंकि आपने सब थ्योरीज नहीं बतानी है। आपने तकरीबन वहां एग्जाम में जाकर 2 या 3 का ही जिक्र देना है। इनफैक्ट आप मास्टर्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट पे डिस्कस कर रही हैं, आप मास्टर इन लिंग्विस्टिक्स नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम अपने लिए जो भी इंट्रोडक्शन उन्हें देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि भाई हमें अब LKG और UKG की समझ आ चुकी है, तो हमें आगे एडमिशन होना चाहिए। सिमेंटिक होता क्या है? सबसे पहले हम ये देख लें, कल हमने सिमेंटिक को दो लिहाज से देखा था, इसके डिनोटेशन और कॉनोटेशन मीनिंग्स के लिहाज से। आज सिमेंटिक को एक और डेफिनेशन के लिहाज से देखते हैं और इसकी मजीद डिटेल्स जानते हैं। लेकिन बहुत जल्दी करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों के पास एग्जाम्स के बाद जो है टाइम बहुत जो शॉर्ट रह जाता है किसी भी किस्म के लेसन को देखने के लिए, बातें नहीं चाहिए। सिमेंटिक्स क्या होता है जनाब? सिमेंटिक्स होता है मानी का मुताला। मानी, मीनिंग, स्टडी ऑफ मीनिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, मानी का मुताला होता है। डेफिनेशन ऑफ सेमेंटिक्स की तरफ चले जाते हैं। सेमेंटिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग्स। ये आपने बिल्कुल ये पेज सारे का सारा रट लेना है। सेमेंटिक जो है वो मानी की एक साइंसी स्टडी है, साइंसी मुताला है। इट फोकसेस, ये तवज्जो देता है ऑन द रिलेशन, ताल्लुक के ऊपर, बिटवीन सिग्निफायर्स। सिग्निफायर्स आपको पता होने चाहिए। सिग्निफायर्स इमेज होता है जिसके बाद सिग्निफाइड हो जाता है हमारे साथ। दो हमें मिलते हैं, एक हमें इमेज मिलता है, एक हमें एक इशारा मिलता है और उसके बाद हमारे सामने एक पूरी शक्ल आ जाती है किसी चीज की। सिग्निफायर्स का ताल्लुक देखते हैं। जैसे सिग्निफायर्स कौन कौन से होते हैं? वर्ड्स, अल्फाज, फ्रेजेस, कुछ छोटे मोटे से जुमले, साइंस, कुछ निशानात, कुछ सिंबल्स, अलामतें। मैं इंग्लिश को स्किप इस वजह से करना चाह रही हूँ ताकि आपको डिटेल दे दूं, क्योंकि आप रीड कर सकते हैं वेरी वेल। एंड व्हाट दे स्टैंड फॉर, और किस वजह से, किस लिए ये सारे जुमले, ये निशान, ये अलामतें क्यों, किस वजह को हमारे सामने दिखाती हैं। सिग्निफायर हमें ये बताता है। देयर डिनोटेशन, इनके मीनिंग्स के साथ। डिनोटेशन क्या था? लिटरली मीनिंग विच आर टेकन फ्रॉम द डिक्शनरी। लिंग्विस्टिक्स, सेमेंटिक। लिंग्विस्टिक में जो सेमेंटिक का मकाम है वो क्या है? इज द स्टडी ऑफ मीनिंग। वही है जनाब, मीनिंग का स्टडी करना है। दैट इज यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सप्रेशंस थ्रू लैंग्वेज। अब ये मीनिंग्स किस तरह से इस्तेमाल हो रही हैं? इंसान के तासुरात को समझने के लिए लैंग्वेज, जुबान के जरिए। हमने क्या देखा था? डिनोटेशन सीधे साधे मीनिंग आ रहे थे, लेकिन डिनोटेशन के बाद कॉनोटेशन में क्या था? पूरे मीनिंग्स को घुमा चढ़ा के दिखा दिया गया था कि इसके रीडिंग मीनिंग्स देखें, इसके तासुरात देखें, इसके ओपिनियन देखें, इसके अभी फीलिंग्स देखें, इस लिहाज से मीनिंग को देखें। कितने मीनिंग्स हमने नंबर 1 पार्ट में डिसाइड किए हैं? दो दो मीनिंग्स को लेके चले थे। अदर फॉर्म्स ऑफ द सेमेंटिक्स, दूसरी अगर इसकी एग्जाम देख लेते हैं, इसकी अशकाल देख लेते हैं, इंक्लूडिंग द सेमेंटिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है आप बताएंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है। सिंबल्स यूज्ड इन कंप्यूटर, यू नो। हम कंप्यूटर में क्या यूज करते हैं? ये सारे के सारे एक हमारे सामने लेटर्स और साइंस बने होते हैं, कुछ सिंबल्स बने होते हैं, कुछ इसकी और चीजें। जो लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर है ना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है सेमेंटिक्स में। फॉर्मल लैंग्वेज लॉजिक्स क्या होते हैं? ये जो रस्मी मंतक की बातें होती हैं, जैसे हम यूट्यूब पर आते हैं तो एक फॉर्मल लिहाज से आते हैं, लेकिन हम अगर आम किसी ग्रुप में डिस्कस करते हैं तो वो इनफॉर्मल लॉजिक होती है। फॉर्मल भी इसमें मीनिंग्स आ जाते हैं। एंड सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स क्या होता है? इल्म अलामात। अलामात क्या था? ऊपर सिंबल्स और साइंस आए हैं, ये उसके जुमरे में आ जाती है। इन लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक में जनाब देख लेते हैं, सेमेंटिक इज सब फील्ड। सेमेंटिक क्या है लिंग्विस्टिक में? लिंग्विस्टिक में सेमेंटिक एक सब फील्ड है। सब फील्ड कहाँ पर जाता है? सब फील्ड हमें एक जेली शोबा के तौर पर सामने आता है कि यानी ये एक नंबर 2 फील्ड है। लिंग्विस्टिक बहुत बड़ा फील्ड है, उसके आगे से बहुत सी ब्रांचेस है और उनमें से सेमेंटिक भी एक उसकी शाख है। दैट इज डिवोटेड, और ये वक्त किसके लिए है? टू द स्टडी ऑफ मीनिंग। बस इसने मीनिंग ही बताने हैं किसी भी लफ्ज के। इन
as inherent at the level of word. जैसे लफ्ज के बुनियादी मीनिंग्स होते हैं, वो हमें जो शुरू से आ रहे हैं, जो उसके बेसिक मीनिंग्स है वो बता रहे हैं, फ्रेजेस के, सेंटेंसेस के, एंड लार्जर यूनिट्स ऑफ डिस्कोर्स, बहुत ज्यादा जो गुफ्तगू की इकाइयां होती हैं, जो बहुत ज्यादा टेक्स्ट होता है, बहुत ज्यादा नरेटिव स्टाइल होता है लिखने का, उनकी भी मीनिंग्स हमें ढूंढना पड़ती है। हम क्या ढूंढते हैं पोम्स में से? सिंबलिज्म ढूंढते हैं, थीम्स ढूंढते हैं, इमेजरी ढूंढते हैं, ये सारा हम सेमेंटिक की थ्योरी के जरिए ही करते हैं। The study of semantics is also closely linked, इसका ताल्लुक किसके साथ है? To the subject of representation, क्या जो हमने पेश किया है उस मौजू के साथ, रेफरेंस हवालों के साथ, एंड डिनोटेशन और लिटरेरी मीनिंग्स के साथ जो हमें डिक्शनरी देती है, उसके साथ साथ हवाला जात से मीनिंग लिए जाते हैं और प्रेजेंटेशन से मीनिंग्स लिए जाते हैं कि किस तरह से पेशकश की जाए, किस तरह से कोई सब्जेक्ट अपनी नुमाइंदगी कर रहा है। द बेसिक स्टडी ऑफ सेमेंटिक इज ओरिएंटेड। अगर हम देखते हैं सेमेंटिक की स्टडी को, हमने देखा भाई जनाब, हमने सेमेंटिक में आके वर्ड्स के मीनिंग देखे हैं, इन मीनिंग्स के लिहाज से हमने इसको सारा डिफाइन करना है। और ये स्टडी क्या कर रही है? ये स्टडी हमें मजीद तफसीलात देती है एक लफ्ज की, और ओरिएंटेड की अगर हम मफहूम पर जाते हैं तो किसी खास वजह से मबनी होना, यानी कि अगर आप देख लें इसकी ट्रांसलेशन, इसके साइंस, ये सारे ओरिएंटेशंस में आ जाते हैं, बड़ा जाविया उसका बन जाता है। एक छोटे से लफ्ज को हम बड़े जाविये से देखते हैं। टू द एग्जामिनेशन, फिर हम उसके जांच पड़ताल करते हैं ऑफ द मीनिंग, उस मीनिंग की, ऑफ साइंस या उस निशान के मीनिंग की। अगर हमें प्लस का साइन दिया जाता है, हमें हमारे सामने प्लस का साइन है, हमें समझा दिया गया कि ये एडिशन है, हमने प्लस के साइन को जब भी देखना है एडिशन के लिए देखना है। लेकिन जब हम एम्बुलेंस पे प्लस का साइन देखते हैं तो वहां पर हम उसे एम्बुलेंस के लिहाज से देखते हैं, वहां पर वो हम एडिशन के लिहाज से तो नहीं देखते ना। इस तरह से हमने इनको हवाला जात के हवाले से देखना होता है। एंड द स्टडी ऑफ रिलेशंस, अगर हम इसी स्टडी को देखते हैं बिटवीन, इसका ताल्लुक किसके साथ है? डिफरेंट लिंग्विस्टिक यूनिट्स, लैंग्विस्टिक के मुख्तलिफ इकाइयों के साथ। और ये यूनिट्स एंड कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, इन सब के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, वो आपने मिस नहीं करना, क्योंकि उसमें मैं इनकी बहुत जबरदस्त एग्जांपल्स मिसालों के साथ देने वाली हूँ। यहाँ आपको थोड़ी डिटेल मिलेगी क्योंकि वीडियो का टाइम लेंथी हो जाएगा। बात वही आ गई, होनोमी, हनोमी, same meanings, synonymy, same meanings, antonymy, उल्टे meanings, hypernymy, hypernymy में भी इसकी एग्जांपल्स के साथ आपको देती हूँ। अपोनिमी, मोर, मेरोनिमी, मेटोनिमी, हेलोनिमी, पेरोनिमी, ये सारी की सारी जो है ना, इन पे मैंने छोटी सी वीडियो बनानी है और फिर मैंने आपको इनकी तफसीलात देनी है। यहाँ मैंने इनकी तफसीलात निकाली हुई है, लेकिन मेरे से ये बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। बस ये समझ लें, सिमिलर मीनिंग्स, ऑपोजिट मीनिंग्स कुछ ऐसी होते हैं जो मजमूई मानी लिए जाते हैं, वो सब इसी जुमरे में जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे एक चीज का हिस्सा होते हैं, जैसे डिफरेंट मीनिंग्स है ना, इसमें समझाने में बड़ा अच्छी एक टॉपिक है हमारे पास, इसको हमने आगे लेके जाना है। बस आपने इन सब मीनिंग्स को याद कर लेना है। ये यूनिट्स और जो इकाइयां हैं, जो कंपाउंड्स हैं, इनको आपने मिस नहीं करना। A key concern is how meaning attaches to larger chunk of text. एक तो ये हमें दिया जाता है कि हमारा सबसे बड़ा ताल्लुक इसका होना चाहिए, किसके साथ? टेक्स्ट के साथ। अब टेक्स्ट के अंदर जो बहुत ज्यादा मीनिंग दिए गए हैं, इनके कौन से ज्यादा चंक्स हैं, अब हमने उनको डिफाइन करना है। चंक्स की तरफ चले जाए ना तो ये ढेर होते हैं, ये टुकड़े होते हैं। एक टेक्स्ट के हमने कितने टुकड़े करने हैं, हमने जाके उसको देखना है। अभी हमने क्या बात की है कि जैसे ही हमारे सामने एक पोएम का टेक्स्ट आता है, हम उसमें से कितनी चीजें निकालते हैं, वो एक टेक्स्ट होता है जिसको हम लार्जर चंक्स के हिसाब से देखते हैं। इसके अंदर से हमने कौन कौन से अटैच्ड मीनिंग निकालने हैं, पॉसिबली एज अ रिजल्ट ऑफ द कंपोजिशन। अगर हम इसी कंपोजिशन के रिजल्ट में देखें, ये एक तरतीब होती है, एक मुरक्कब होता है कंपोजिशन, एक मजमुआ, जुमलों का मजमुआ भी तो होता है जिसे ऐसे भी कहा जाता है। अब अगर हम उसके नतीजे में देखें, फ्रॉम सिमिलर यूनिट ऑफ मीनिंग, छोटे छोटे मीनिंग्स निकाल लेते हैं, जैसे ऑफ का मीनिंग निकाल लें, यूनिट का निकाल लें, मीनिंग निकाल लें, छोटे छोटे मीनिंग्स के लिहाज से अगर इसे देखते हैं ट्रेडिशनली, रिवायती तौर पर, सेमेंटिक्स हैज इंक्लूडेड, ये क्या शामिल है? द स्टडी ऑफ सेंस। जनाब हमारी समझ, हमें किस किस्म के मुताले, हमारी समझ, हमें मुताले से कौन सी समझ आ रही है, ये देख लें। स्टडी ऑफ सेंस के जी हमें समझ के आया है। एंड डिनोटेटिव रेफरेंस, और हमें डिक्शनरी ने क्या बताया है? अब डिक्शनरी इन सब के मतलब बड़े खास किस्म के बताती है। ये जो हमने ऊपर वर्ड्स रीड किए हैं, हेनोनिमी, सिनोनिमी, ऑटोनिमी, लेकिन इन सब को अगर हम डिनोटेटिव लिहाज से हटके देखेंगे, स्टडी ऑफ सेंस के लिहाज से देखेंगे, तो इनकी बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन है। उन पर बहुत जल्द वीडियो आने वाली है और उसको मिस नहीं करना। ट्रुथ कंडीशंस, असली
हालत क्या चल रही है, आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर्स जिसमें हम बहस मुबाहसा करते हैं, बनावट के लिहाज से वो हमने देखना है, थीमेटिक रूल्स, वही बात आ गई, थीम देखनी है इसमें, इसका किरदार जो है वो थीमेटिक लिहाज से, कह रहे थीमेटिक क्या होते हैं, मौजुआती कवायद, मौजू के लिहाज से ये सारे के सारे कैसे हैं वो भी देखेंगे, रेफरेंस हवाले देखेंगे। ऊपर चलेगी, यस थीमेटिक रोल्स देखते हैं, डिस्कोर्स एनालिसिस, एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है, गुफ्तगू, आम बोलचाल, फॉर्मल डिस्कोर्स जो हम एक दूसरे से करते हैं उसका तजिया भी करते हैं, एंड द लिंकेज ऑफ द ताल्लुक ऑफ ऑल ऑफ दीज टू सिनेप्टिक्स। अब ये सारे के सारे सिमेंटिक्स हमें लेके कहाँ गई है, सिनेप्टिक के पास, तो सिनेप्टिक्स का भी टॉपिक आने वाला है, मिस नहीं करेंगे। थैंक्स अ लॉट, वीडियो लेंथी नहीं करना चाहती, फिर अपलोड होने में टाइम लेता है। Thank you very much. Best of luck for your exams.